पूरी दुनिया में जो है शोक का माहौल है। कल जो है, कल नहीं, मेरे ख्याल से परसों रात में ही भारतीय उद्योग जगत के एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, रतन टाटा, रतन नवल टाटा। उनका देहांत हुआ, उनका देहावसान हुआ। पूरी दुनिया से जो है तुरंत ही जो है, दुनिया के कोई ऐसा बड़ा बड़ा लोग नहीं होंगे, दुनिया के कोई ऐसे बड़े बड़े लोग नहीं होंगे, चाहे वो उद्योग जगत से हों, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो खेल जगत से हो। सचिन तेंदुलकर वगैरह भी जो है वो तुरंत ही उन्होंने जो है टाटा साहब के घर जाकर के जो है उन्होंने जो है वहां पर जाकर के दर्शन किए। तो काफी बड़ी शख्सियत थे, काफी जेंटलमैन थे, और भारत के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। जिस तरह के संस्थान बनाए हैं उन्होंने, उससे उनके विजन का पता चलता है। और टाटा जो उद्योग है, रतन टाटा जिस तरह से चला रहे थे, उसको लेकर के जो है, पूंजीवाद को लेकर के जो है, कैपिटलिज्म को लेकर के भारत में एक अच्छा एक रेपुटेशन बनाने का काम उन्होंने किया है ना? जो भारत में एक एक छवि थी 1947 के समय की, पूंजीवाद एक खराब चीज है, और पूंजीवादी जो है वो समाज का शोषण करता है। उसको कहीं न कहीं उस रेपुटेशन को जो है सुधारने का काम जो है वो रतन टाटा ने किया, काफी कुशलता से किया। और सरकार और देश का जो है जितना हो सका उन्होंने सहयोग किया। आखिरकार तो वो बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस तो करना ही था उनको, और दुनिया भर में उनका बिजनेस छाया हुआ है। और एक बहुत जबरदस्त वायरल वीडियो है टाटा का बिजनेस एम्पायर पूरी दुनिया में, और उसमें भी एक से एक रोचक जानकारियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर उसको यूट्यूब वीडियो को देखें। और उसमें जो है बताया है कि जो है जो बकिंघम पैलेस है, जो ब्रिटेन का राज परिवार जहाँ रहता है, उसके नज़दीक ही जो है एक होटल है, जो कि टाटाज ने ओन किया है। इसके अलावा जो है टाटा ने वहाँ पर स्टील प्लांट चलाने का काम किया था ब्रिटेन में, और वहाँ पे नौकरियां दे रहे थे। और इसके अलावा जो है यूरोप में जो है, जो यूरोप के देश जो कभी भारत को गुलाम बना रहे थे, जो है टाटा ने वहाँ पर जाकर के यूरोप में काफ़ी नौकरियां उन्होंने बनाई, और उनकी अर्थव्यवस्था में सहयोग किया। इसके अलावा जैगुआर लैंड रोवर जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ब्रांड है कार का, उसको उन्होंने आखिरकार उन्होंने हासिल कर लिया। और इसके अलावा जो है एक ब्रिटिश सॉल्ट कंपनी है, जो कि जिसको कि शायद टाटा ने खरीद लिया था, है ना? और ब्रिटिश सॉल्ट कंपनी टाटा ने खरीद लिया, तो उसका जो है मायने बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी एक समय जो है यहाँ भारत में जो है नमक क्रांति हुई थी, जो जो कि जो है नमक पर टैक्स लगाया गया था। और फिर जो है महात्मा गांधी ने जो है एक आंदोलन का शुरुआत किया था। उन्होंने कहा कि जो है हम नमक अपना खुद बनाएंगे, हम टैक्स नहीं देंगे इस पर। तो ब्रिटिश सॉल्ट कंपनी जो है, ब्रिटेन की सत्ता थी उस समय, ब्रिटेन के गुलाम थे हम लोग सब, हमारा देश। और उस समय जो है आज के दिन में जो है ब्रिटिश सॉल्ट नामक कोई कंपनी अगर भारत के किसी कंपनी के अधीन है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो नमक बन रहा है, जो ब्रिटेन ब्रिटेन वाले नमक खा रहे होंगे, जो भी थोड़ा बहुत खा रहे होंगे, तो प्रतीकात्मक रूप से बहुत एक इसका मायने बनता है। तो टाटा ने बहुत बहुत तरीके से जो है भारत के समाज में जो है उन्होंने उन्होंने लाभ पहुंचाया, और उनके रहते, और उन्होंने काफी अच्छा रेपुटेशन था। हम सबके जीवन में जो है टाटा कंपनी का कहीं ना कोई जो है जरूर हमारे जीवन पर उसका असर होगा, हमारे जीवन पर उसका जो है प्रभाव क्षेत्र होगा, और हम लोग जुड़े रहे होंगे उनसे। अ, और उनके जाने के बाद में जो है दुनिया भर से जो है शोक संदेश आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी एक लंबा संदेश जो है जारी किया है अपने यहाँ से। उन्होंने कहा कि जो है टाटा कंपनी जो है वो एक फ्रांस और भारत के लिए, भारत की दोस्ती में एक बहुत अच्छी अच्छी भूमिका निभाई थी उन्होंने। और कई जगहों पर जो है, जैसे जयशंकर साहब बता रहे थे कि जो है जब पुराने दिन थे और भारत इतना मजबूत नहीं था, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो उद्योग जगत है उनके आपस में सहयोग करना था, समन्वय करना था। तो उसमें भी जो है रतन टाटा को जो है आगे किया गया कि आप जो है ज़्यादा जानते हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है, तो आप ही जो है इसको लीड करें। ये सब जो है बातें उन्होंने बताई। इसके अलावा जो है फिर अ,
माने जो दुनिया भर के जो हैं गूगल वगैरह के जो हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो व्यापार करते हैं, उनकी उनका जो मामला है, गूगल के संस्थापक और गूगल के जो अभी सीईओ हैं सुंदर पिचई, उनको उनको आप देख लीजिए तो उन सभी लोगों ने जो है शोक व्यक्त किया है और सभी जो है वो जुड़े हुए थे काफी मजबूती से। भारत में भी जो इंडस्ट्री का जो मामला है, यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला हो चाहे आनंद महिंद्रा हो, सभी ने जो है काफी अपने दुख व्यक्त किया है और काफी उनको दुख हुआ है। एक गार्जियन फिगर की तरह थे और अभी हाल में जो विजुअल दिखते थे काफी मतलब झुक गए थे, कमर से काफी झुक गए थे, काफी उनको चलने उठने बैठने में दिक्कत होती होगी, तो काफी शरीर जो है कमजोर हो गया था और लेकिन चेहरे पर जो है रौनक थी और जो है मतलब उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि वैसे उद्योगपति और भी होंगे भारत में और उन्होंने जो है भारत के कद को बढ़ाने का काम किया है। अ, उनके गुजर जाने के बाद जो है शोक संदेश कई लोगों ने दिया, वो एक अपने आप में एक एक है, ये होता ही है। मतलब जब कोई बड़ा आदमी गुजर जाता है तो उसके उसके जाने पर जो है उसके जीवन के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कही जाती हैं, उसके उसके जीवन के बारे में जो है उनके योगदान को जो है याद किया जाता है और आपका जो है संबंध अच्छे ना भी रहे हों तब भी जो है आप जो है उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं कि ये एक तरह की परंपरा है, एक तरह की सहमति है समाज में। अ, लेकिन इस मौके पर जो है याद ये करना चाहिए कि जैसे 2008 में या 2006 में मेरे ख्याल से दुनिया भर में जो है एक कार मार्केट पर जो है कब्जा करने की बात चल रही थी, तो भारत की तरफ से क्या होगा? भारत की तरफ से क्या ऑफर पे आएगा? तो उस समय जो है टाटा कंपनी ने एक नैनो कार बनाने की बात कही थी और उसके लिए जो है वो बंगाल के सिंगूर में जो है वो एक प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों जो है बंगाल में वामपंथी पार्टियों की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी और जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही थी और उन दिनों में जो है हुआ ये कि जो है सिंगूर में जो है हालात खराब हो गए और जो रूलिंग पार्टी है वो अपने हालात को संभाल नहीं सकी और इसके अलावा जो है हालात इस कदर हो गए खराब 2006 से 2008 के बीच में कि जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है कि अक्टूबर 2008 के आसपास जो है उन्होंने ये तय कर दिया, रतन टाटा ने तय कर लिया कि वो सिंगूर में अब और समय खराब नहीं करेंगे और वो जो है यहाँ से बंगाल से हटेंगे। बंगाल से वो उन्होंने अपना प्लांट को कहीं और ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। ये बताया जाता है कि उन दिनों जो है विदेशों में भी काफ़ी ऑफ़र थे टाटा कंपनी को कि अगर आप चाहें तो अपना नैनो प्लांट हमारे यहाँ लगाएँ, है ना? लेकिन उन दिनों पर जो है एक मुख्यमंत्री था इस देश में, नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो है रतन टाटा के साथ संपर्क साधा और बताया जाता है कि बहुत जल्दी जो है सारे जो परमिशन है, चूँकि राज्य सरकार में कहीं एक उद्योग को प्लांट लगाना है तो इसके लिए काफ़ी सारे परमिशन चाहिए होंगे। तो परमिशन जो है वो विदिन आई थिंक 4-5 दिन में या 1 हफ्ते में जो है सारे परमिशन जो है वो चूँकि मुख्यमंत्री की दिलचस्पी थी तो इसलिए जो है सारे परमिशन जो है वो हासिल कर लिए गए और टाटा का जो प्लांट है वो सानंद में, गुजरात के सानंद में जो है वो लगा। माने वहाँ पर जो है शुरुआत हुई इस प्लांट के लगने की और 2010 तक जो है इस प्लांट को जो है बनाकर तैयार कर लिया गया और उसके बाद में जो है नैनो गाड़ियाँ जो है वो निकलने लगी। और नैनो गाड़ी जो है उसकी चर्चा बहुत हुई, नैनो गाड़ी जो है वो कितनी बिकी कितनी नहीं बिकी वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के रूप में कि मतलब कि भारत जो है किसी भी क्षेत्र में जो है अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके और जो है एक कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट को जो है बाजार में ले आ सकता है, उसको लेकर के जो है एक उन्होंने एक अच्छा एक प्रदर्शन किया था, एक अच्छा डेमोंस्ट्रेशन किया था, है ना? और काफ़ी जो है नैनो गाड़ियाँ बीच में काफ़ी दिखती भी थी। तो इस तरह से जो है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय जब बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार जो दिल्ली में थी वो यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जो हैं किन परिस्थितियों में बेचारे काम करते होंगे आप सोच सकते हैं क्योंकि ये मनमोहन सिंह के साथ जो है ये कहा जाता है कि भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण का जो है उनको पिता कहा जाता है, उनको जनक कहा जाता है ना? तो 90 के दशक में जो है नरसिम्हा राव सरकार में जो है नरसिम्हा राव ने उनको पूरा जो है खुला छूट दिया था कि आप जो हैं जो भी ज़रूरी आर्थिक सुधार है वो करिए क्योंकि जो है भारत को जो है आगे ले जाना है और भारत को दिवालियापन के संकट तक जो ले आया गया है, यहाँ से हमको फिर से जो है उसको उबारना है। तो नरसिम्हा राव का काफ़ी क्रेडिट माना जाता है और मनमोहन
मनमोहन सिंह ने जो है ज़रूरी सुधार करके जो है भारत को टर्न अराउंड किया। भारत को जो है आर्थिक सुधार करके जो है भारत को मजबूत करने का काम किया और दिवालियापन से जो है बाहर निकाला। वही व्यक्ति जो है मनमोहन सिंह जब 2008 तो 2004 के बाद जो है जब प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद में किन परिस्थितियों में वो रहते होंगे, किन परिस्थितियों में वो काम करते होंगे, कि एक तो जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है, उसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी, बहुत ज़्यादा उनको माने बीजेपी से सहयोग लेना पड़ा। बीजेपी से जो है उनको जो है मदद मांगनी पड़ी और ये वाला जो मामला है कि टाटा एक अच्छा अच्छा कार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सिंगूर से तो चले ही गए, लेकिन कहीं और उनको जाने का मौका नहीं मिला और इसलिए जो है भारत सरकार ने भी जो है अपना हाथ ऊपर किए हुए था और उसके बाद जो है जो गुजरात की सरकार है उन्होंने जो है पहल की और उन्होंने मजबूती से अपना ये दिखाया करके कि एक उद्योगपति को हम यहाँ ला सकते हैं और उनका जो है काम चालू करा सकते हैं। तो इसके बाद से जो है काफ़ी तारीफ हुई और ये समझ में आया कि हाँ, बिजनेस खींचने में, व्यापार खींचने में जो है नरेंद्र मोदी की एक महारत है और वही टाटा कंपनी है जो उस समय जो है कोई पूछ नहीं रहा था। रतन टाटा जो आज इनका देहांत होने के बाद में लोग इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं इनके बारे में, उस समय इनके साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं था, है ना? तो रतन टाटा के साथ कौन खड़ा था? नरेंद्र मोदी खड़े थे। तो नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने उनको यहाँ बुलाया मुख्यमंत्री के रूप में, जितने अधिकार उनके पास थे, जितनी शक्तियाँ उनके पास थी, उनको उन्होंने गुजरात में ला करके और पूरे देश को जो है नैनो प्लांट दिया। ये विज़न कितने लोगों के पास था कि हाँ, एक प्लांट जो है अगर कहीं कहीं किसी राज्य से बाहर निकल रहा है तो वो हमारे राज्य में आ जाए, हमारे लोगों को नौकरी मिले, हमारे लोगों को दक्षता मिले, हमारे लोगों को जो है कॉम्पिटेंस बने, हमारे हमारे यहाँ जो है व्यापार का जो है माहौल और बेहतर हो। ये कॉम्पिटेंस कितने लोगों में था? बहुत कम लोगों में था। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी के अलावा जो है मेरे ख्याल से दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे जहाँ पर कि जो है विदेशी निवेश आया करता था वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि आज के दिन में जब रतन टाटा जब नहीं रहे हैं, उनका शरीर जो है खत्म हो गया, शांत हो गया, तो आज के दिन में उनके बारे में कहने वाले लोग बहुत कुछ होंगे। लेकिन जब वो ज़िंदा थे, कुछ करने का प्रयास कर रहे थे, जब कुछ वो बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान कौन साथ दिया उनका, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो दिखाता है कि ये विज़न है, ये जो है दिखाता है कि ये जो है कहीं न कहीं नीतियों की समानता और नीतियों के मामले में जो है एकमत होने की बात ये दिखाता है ना? किसी के भी जो है शांत होने के बाद तो जो है अच्छी-अच्छी बातें कही ही जाती हैं, लेकिन जब वो कुछ कर रहा था अपने जीवन में उस समय क्या आपने साथ दिया या क्या आपने उसके राह में रोड़े अटकाए, है ना? ये बताता है कि आप जो हैं वाक़ई में आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं या वाक़ई आप जो खाली मतलब खाली आप मुँह चला रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं मतलब थोड़ा याद करने की हैं। वही टाटा प्लांट है जिसने कि बाद में जो है एप्पल का आईफ़ोन बना रहा है आज यहाँ भारत में, है ना? ये बहुत बड़ा एक मामला है क्योंकि दुनिया भर में एप्पल के फ़ोन बिकते हैं और ये माना जा रहा है कि अगर 25% फ़ोन यहाँ अगर 25% फ़ोन यहाँ मैन्युफैक्चर होता है तो उससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी उससे फ़ायदा होगा और चीन को उतना ही नुकसान होगा और मतलब वही टाटा कंपनी है जिसको कि भगाया जा रहा था, है ना? जिसको कि प्लांट लगाने नहीं दिया जा रहा था और वही टाटा कंपनी है जो कि आज इतना सक्षम है कि उसने जो है एप्पल कंपनी को अगर भारत में अपना प्लांट लगाना था तो किसके साथ सहयोग करना था? टाटा के साथ, है ना? तो टाटा के साथ जो है वो जो है उन्होंने 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 यहाँ एप्पल का फैक्ट्री लगाया उन्होंने और उसका जो है उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सफलता मिली है। दुनिया भर में नाम हो रहा है और दुनिया में कई सारे लोग जो हैं, जो चाइना से डरे हुए हैं, वो वो कोशिश करते हैं कि भारत से ही उनको फ़ोन मिले क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका दिया पैसा जो है वो चीन की अर्थव्यवस्था में सहयोग करे, है ना? तो ये भी एक एक बहुत बड़ा बात है। तो चीन के साथ जो हमारा प्रतिस्पर्धा है ना? चीन ने जो हरकत की थी और हमारे 20 जवान मारे गए थे गलवान में, उससे निपटने के लिए भी जो है टाटा हमको सहयोग कर रहा है। टाटा जो कंपनी है उसने उसने जो है यहाँ पर भारत में सहयोग किया है और भारत में जो है हमारे हाथ मजबूत कर रहा है, तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। और ये देखने वाली बात है कि जब समय रहता है, जब वो आदमी कुछ कर सकता है, जब वो आदमी जो है कुछ करना चाहता है,
जब वो आदमी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, उस समय आप साथ देते हैं क्या? उस समय जो है आप उसके हाथ मजबूत करते हैं क्या? उस समय जो है आप उसके साथ खड़े होते हैं क्या? ये जो है महत्वपूर्ण है ना? तो आज जो है टाटा टाटा कंपनी जो है वो एप्पल का आईफ़ोन बना रही है भारत में और उसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। आज 25% का टारगेट है, कल को 50% का होगा, फिर 100% का होगा और फिर जो है यहाँ पर जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी होगी, वो भी यहीं पर जो है विकसित होने लगेगी। इसके इतर सेमीकंडक्टर उद्योग है। सेमीकंडक्टर जो है वो आज दुनिया भर में जो है सबसे ज़्यादा एक ऐसे ऐसा उद्योग है जो दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो पीछे लगी हुई हैं इसके क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है अगर आपके देश में बनने लगता है तो फिर आपकी ताकत जो है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। तो ताइवान के पास सेमीकंडक्टर उद्योग है, इसके अलावा जो है अमेरिका, जापान ऐसे देशों के पास भी है लेकिन भारत में टाटा कंपनी जो है वो बड़े पैमाने पर जो है सेमीकंडक्टर उद्योगों में भी जो है उन्होंने पैसा लगाया है और अगर वो बनने लगता है 2025-26 के बाद से, तो उसका भी जो है फ़ायदा काफ़ी मिलेगा और भारत जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है और इसमें जो है काफ़ी पैसे सरकार कमा सकती है। काफ़ी पैसे जो हैं भारत सरकार के पास आ सकते हैं। तो अ, रतन टाटा जो हैं वो अब नहीं रहे और उन्होंने जो विज़न था उनका उसके हिसाब से उन्होंने कंपनी को बनाया, चलाया। सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च का क्षेत्र हो काफ़ी उनका योगदान रहा है और आज भी जो है जो हाई टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें पैसा लगाने की बात हो, पूँजी लगाने की बात हो, पूँजी जुटाने की बात हो, है ना? इज़राइल के देश ने जो है काफ़ी उन्होंने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत और इज़राइल के संबंधों में टाटा कंपनी की काफ़ी भूमिका थी और जो है उन्होंने याद किया तो मैंने भारत के रणनीतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी जो है इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है टाटा इसके बारे में भी कुछ कहना ज़रूरी था, है ना? और आप जो है सिर्फ़ औपचारिकता के लिए जो है कहें कि भई रतन टाटा बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे और ये कहते रहने से काम नहीं चलेगा। उनका जो विज़न था कि देश के लिए जो है हम कुछ करें और पूँजीवाद को जो है उन्होंने एक पॉज़िटिव जो है एक रूप दिया। ये जो है एक महती बात है और कोई भी लोग जो हैं वो जैसा कहा जाता है कि एक छुरी है, उस छुरी से आप सब्ज़ी काट के सब्ज़ी पका करके जो है आप किसी को खिलाएँगे, उसका पेट भरेगा और संतोष होगा। लेकिन उसी छुरी का इस्तेमाल अगर आप गलत करना चाहेंगे तो आप किसी को छुरा मार सकते हैं और आप छुरा मारेंगे तो आप अपराधी कहलाएँगे और आप जो है आपके ऊपर जो है दुनिया आपको अपराधी कहेगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टाटा कंपनी ने जो है उसके पास ताकत थी, पूँजीवाद था, उसके पास जो है उसने जो कुछ उसके पास ताकत थी, उसका उपयोग उसने रतन टाटा के रहते उन्होंने जो है भारत के हित में किया, भारत को मजबूत किया, भारत की ज़रूरत के समय जब आज चीन से प्रतिस्पर्धा की हमको ज़रूरत थी, उस समय जो है मजबूत विज़न वाली कंपनियों का जो है काम था। तो उस समय जो है टाटा कंपनी जो है मजबूती से भारत सरकार के साथ खड़ी रही और आज उसने कई प्रकार से सहयोग किया है, तो हमें उनका जो है धन्यवाद देना चाहिए।